कहावत है ना, जब मुझे चलना नहीं आता था तो लोग गिरने नहीं देते थे, और जब से हमने होश संभाला है लोग गिराने पे लगे रहते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं अमृत कुमार कुशवाहा आज आप लोगों के लिए लाया हूं कक्षा 12 मैट्रिक्स 3.3। तो देखिए 3.3 में हमें करना क्या है, पहले इसमें बोला है कि इसमें परिवर्ताव्यू ज्ञात कीजिए। तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे परिवर्ताव्यू होता क्या है। तो देखिए परिवर्ताव्यू क्या होता है। परिवर्ताव्यू तो ध्यान दीजिएगा, परिवर्ताव्यू होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक आव्यू दिया a बराबर 3, 4, 5, 6। अब हमें इसका क्या निकालना है, परिवर्ताव्यू। तो देखिए परिवर्ताव्यू a डैश बराबर, इसके पंक्तियों को हम स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में लिख दिए। यानी देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिखेंगे, यानी 3, 4, ये हमारा हो जाए कितना 5 और 6, 5 और 6। यानी हम कह सकते हैं कि किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में लिख देना ही परिवर्ताव्यू कहलाता है। और इस बात का ध्यान रहे कि किसी आव्यूह के परिवर्ताव्यू को उस आव्यूह के डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा हमसे, दिया में आव्यूह a बराबर 5 1/2 -1। हमें इसका क्या पूछ रहा है, परिवर्ताव्यू। तो अभी हम लोग बता चुके हैं कि किसी आव्यूह के परिवर्ताव्यू के को ज्ञात करने के लिए किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में लिख देना ही परिवर्ताव्यू कहलाता है। तो हम इसके देखिए क्या करेंगे, a डैश बराबर, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये देखिए एक स्तंभ दिख रहा है, इस स्तंभ को क्या करेंगे, पंक्ति में लिख देंगे। यानी पहले क्या हमारे देखिए 5, फिर क्या 1/2 -1। यानी हम किए क्या, देखिए इस स्तंभ को उठा करके क्या किया हम लोग, क्या करिए इस पंक्ति में लिख दिए। यानी हमारे पास पहले क्या था, 3 × 1 का एक आव्यूह था। अब हमारे पास क्या हो गया, 1 × 3 का एक आव्यूह। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, इसमें हमारे पास b डैश बराबर क्या हो जाएगा। अब ये देखिए इसको हम लोग ऐसे करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 1 -1, यहां से क्या आएगा 2 -3। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसका तीसरा पार्ट देखिए क्या है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में करेंगे तो हो जाएगा -1 5 6। यहां से देखिए अंडर रूट में 3 5 6, तीसरे को भी उठाइए ऐसे करिए, यानी 2 3 -1। ये हो गया हमारा क्या आंसर। अब देखिए हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या करा हमसे, एक a बराबर एक आव्यूह दिया है, फिर दूसरा क्या दिया b बराबर। हमसे करा सत्यापित कीजिए कि a + b का होल डैश बराबर a डैश + b डैश। दूसरा हमसे क्या करा है, a - b का होल डैश बराबर a डैश - b डैश। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक को सत्यापित कर लेंगे तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। यानी सबसे पहले ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a डैश और b डैश। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ a दिया है, तो a डैश हमें क्या मिलेगा, a डैश बराबर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1 2 और 3। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, यानी 5 7 9। अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में -2 1 और 1। अब ध्यान दीजिएगा हम b बराबर निकालेंगे, यानी b डैश। तो b डैश क्या होगा, देखिए यहां से -4 1 -5, यहां से होगा 1 2 0, यहां से हो जाएगा 1 3 1। ये तो हमें मिल गया क्या, a डैश और b डैश। अब ध्यान दीजिए हमें सत्यापित करना है LHS और RHS दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a + b। LHS में ध्यान दीजिएगा a + b। तो a + b देखिए कैसे, सबसे पहले a का मान,
ए का मान हमारे पास क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1 फिर प्लस। अब देखिए बी का मान क्या है हमारे पास, -4 1 -5 1 2 0, यहां से क्या मिलेगा 1 3 1। अब देखिए बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो दोनों अवयव को क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे, यानी हो जाएगा क्या ये। अब देखिए यहां से -1 -4 हो जाएगा -5, 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 में 5 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, यहाँ देखिए 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही आएगा। यहाँ देखिए -2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा -1, 1 में 1 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, यहां से देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2। ये तो हमें मिल गया क्या, a प्लस बी। अब हमें चाहिए क्या, a प्लस बी का होल डैश, a प्लस बी का होल डैश यानी परिवर्तापी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, यानी पहली पंक्ति को पहले समय देखिए, -5 3 -2, दूसरा क्या है 6 9 9, यहां से क्या -1 4 और 2, ये हमें मिल गया क्या, a प्लस बी का होल डैश। अब देखिए हम लोग लेके चलेंगे RHS, RHS में क्या a डैश प्लस b डैश, तो RHS में है a डैश प्लस b डैश, तो ध्यान दीजिएगा a डैश प्लस b डैश, a डैश का मान कितना है, यहां हम लोग निकाल चुके हैं कितना, -1 5 -2 2 7 1, आगे क्या है 3 9 1 प्लस। अब देखिए बी डैश -4 1 और 1, यहां से कितना 1 2 3 -5 0 1। अब देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब एक -1 में -4 जोड़ेंगे आएगा -5, यहाँ 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, -2 में 1 जोड़ेंगे कितना -1, यहाँ देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे कितना 3, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना 9, यहाँ 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, यहाँ 3 में -5 जोड़ेंगे -2, यहाँ से क्या आएगा 9 में 0 जोड़ेंगे 9 ही आएगा, यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 2। यानी अब हम लोग देखेंगे क्या हमारा LHS RHS बराबर है, यानी देखिए LHS वाला पार्ट है RHS वाला पार्ट है, तो दोनों देखिए इक्वल दिख रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल डैश बराबर है a डैश प्लस b डैश, अर्थात LHS बराबर RHS। अब इसी प्रकार आप दूसरा पार्ट अपने से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम एक ही जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चिन्ह है। हमें इसमें डैश का मान दिया है और यहाँ पर बी का मान दिया है, तो सबसे पहले ए डैश को क्या करेंगे, ए निकालेंगे। तो देखिए ए डैश का मान दिया है तो हम ए कैसे निकालेंगे, यानी ए डैश बराबर दिया है मुझे 3 4 -1 2 0 और 1, तो यहां से देखिए मुझे ए क्या मिलेगा, ए बराबर हो जाएगा। अब देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में कर दीजिए, यानी 3 और 4, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में कर दीजिए -1 और 2, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में कर दीजिए 0 और 1, ये हमें मिल गया क्या ए। अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल डैश निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी a प्लस बी, सबसे पहले a का मान। अब a का मान हमारे पास क्या मिल गया 3
-1 0 4 2 1 प्लस b का मान देखिए ये दिया है -1 2 1, यहां से क्या मिलेगा 1 2 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, -1 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 1, 0 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 3 है कितना 4। ये हमें मिल गया a प्लस बी। अब हमें चाहिए a प्लस बी का होल डैश, ये हो जाएगा क्या, इसको उल्टा कर लेंगे हम तो 2 1 1 5 4 और 4, ये हमें मिल गया क्या a प्लस बी का होल डैश। अब ध्यान दीजिए मुझे क्या लाना है, ये तो LHS मुझे मिल गया, RHS में क्या a डैश प्लस b डैश, a डैश प्लस b डैश। तो सब पहले a डैश का मान ध्यान दीजिए क्या है, a डैश का मान हमारे पास है 3 4 -1 2, 3 4 -1 2 0 1। अब प्लस बी डैश, देखिए बी डैश का मान क्या है हमारे पास, हम लोग बी डैश का जब मान निकालेंगे क्या मिलेगा, यहां से ध्यान दीजिएगा बी डैश -1 2 1, यहां से हो जाएगा 1 2 और 3। तो देखिए बी डैश में क्या मिल गया -1 1 2 2, यहां से 1 और 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना 2, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना 5, -1 में 2 जोड़ेंगे कितना 1। अब देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे कितना 4। अब यहां से ध्यान दीजिएगा 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 4। यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, यानी LHS बराबर RHS। अब इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार a माइनस बी निकालेंगे, फिर उसका होल डैश निकालेंगे, फिर a डैश और b डैश को घटा लेंगे तो हमारा LHS RHS की क्या आ जाएगा बराबर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कर रहा है, कह रहा है यदि a डैश बराबर इतना और b बराबर इतना तो a प्लस 2b के होल डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा हमें दिया क्या a डैश, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्या a, यानी हमें दिया है a डैश बराबर कितना -2 3 1 और 2। तो हम यहां से निकाल लेंगे क्या a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख देंगे यानी -2 और 3, और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 1 और 2, और b तो हमें ज्ञात ही है तो हमें निकालना है क्या a प्लस 2b, a प्लस 2b निकाल लेंगे हम। तो जब a प्लस 2b निकालेंगे तो a का मान देखिए कितना है -2 1 3 2 प्लस 2। आगे देखिए b दिख रहा है तो b का मान क्या हमारे पास -1 0 1 और 2। अब यहां से देखिए क्या आएगा -2 1 3 और 2 प्लस, इसका हम लोग क्या करेंगे अंदर गुणा कर लेंगे, क्या हो जाए 2 1 कम 2 0, यहां से 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, यानी आ जाएगा a प्लस 2b बराबर ये हो जाएगा देखिए -2 -4। यहां से देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, यहां देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 5। अब यहां देखिए 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, यानी ये हो गया हमारा क्या आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है, कह रहा सत्यापित कीजिए कि a इंटू बी का होल डैश बराबर b डैश a डैश। इसमें हमें 2 पार्ट दिया है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, यानी दोनों पार्टों को हम बारी बारी से हमें यही सिद्ध करना है। तो हम पहले ऑप्शन के लिए चलते हैं। तो पहला पार्ट हमें देखिए क्या दिया है, पहले पार्ट में मुझे a बराबर दिया है
1 माइनस 4 और 3। दूसरा ऑप्शन मुझे क्या दिया है, बी। बी बराबर -1 4 और 1। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहां से ए डैश और बी डैश निकालेंगे। जब ए डैश निकालेंगे तो ए डैश बराबर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 -4, यहां से क्या आ जाएगा 3। और जब बी डैश निकालेंगे तो बी डैश बराबर क्या मिलेगा मुझे, -1 4 और 1। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे करना क्या है, इसके एलएचएस में क्या है, ए बी का होल डैश, यानी हम निकालेंगे ए बी। तो जब ए बी निकालेंगे क्या होगा, ए का मान है 1 -4 3। बी का मान देखिए क्या हमारे पास, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है 1 -4 3 और बी का मान हमारे पास क्या है, -1 4 और 1। अब ध्यान दीजिएगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, हम इसका गुणनफल ज्ञात करने से पहले हम लोग चेक करेंगे क्या हमें इसका गुणनफल संभव है। हम जानते हैं कि दो अवयवों का गुणनफल तब संभव है जब पहले अवयव की स्तंभ संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति संख्या के क्या होगी, बराबर होगी। यानी हम कह सकते हैं इसमें एक स्तंभ है, इसमें क्या एक पंक्ति, यानी इसका गुणनफल संभव है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे गुणा इसका। हम लोग क्या करेंगे, पहली पंक्ति को उठाएंगे और पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 1 × 1 अब प्लस, फिर इसी का हम लोग क्या करेंगे, दूसरे में गुणा करेंगे 1 प्लस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 × 1। अब इसी का हम क्या करेंगे, तीसरे में गुणा करेंगे, ये ऐसे, तो क्या हो जाएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा 1 × 1, यानी यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिएगा। आगे फिर 1 का हम 4 में किए तो 4 × 1। अब इसी 1 का किस में करेंगे, 1 में, तो 1 × कितना 1। अब ध्यान दीजिए, हम लोग उठाएंगे दूसरी पंक्ति को, इसको उठाएंगे यहां से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास -1 × -4। अब इसी का दूसरे में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -4 × 4। इसका जब तीसरे में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -4 × 1। आगे अब तीसरी पंक्ति को उठाएंगे तो 3 × -1। अब इसका इसमें होगा तो 3 × 4। आगे इसका इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 3 × 1। अब ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, ये हो जाएगा -1, यहां से कितना 4, यहां से कितना 1, ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा हमारे पास -16, ये हो जाएगा कितना -4, ये हमारे पास हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना 3। ये तो हमें निकल गया a × b का मान। हमें चाहिए a डॉट b का होल डैश, यानी ए बी का डैश क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ए बी का डैश। अब करेंगे क्या, -1 4 1, यानी हम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में कर दिए, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, यानी 4 -16 -4। अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, -3 12 और कितना 3। ये तो हमें मिल गया क्या, ए बी का होल डैश। अब हम लोग निकालेंगे बी डैश ए डैश, यानी ध्यान दीजिएगा बी डैश ए डैश, यानी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बी का मान। अब देखिए बी का मान हमारे पास क्या है, बी डैश का मान, तो बी डैश का मान हमारे पास देखिए ये है, तो कितना है -1 4 और 1। और ए का मान देखिए कितना है, डैश का मान, ए डैश का मान हमारे पास ये है, ये कितना है 1 -4 और 3। अब देखिए जब इसका हम लोग गुणा करेंगे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, इस बार हम लोग डायरेक्ट करेंगे, समझिएगा
1 का करेंगे इसमें क्या हो जाएगा -1, इस 1 का 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, इसका भी इसमें करेंगे तो 3 एक कम -3। अब 4 का करेंगे 4 एक कम 4, 4 चौके 16, इसका करेंगे 4 3 12। अब इसका हम लोग करेंगे 1 का तो 1, इसका करेंगे -4, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए क्या हमारा LHS RHS के बराबर, यहां से हम लोग मिलाएंगे, यानी दोनों देखिए सेम दिख रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी का होल डैश बराबर किसके बी डैश ए डैश, अर्थात कह सकते LHS बराबर RHS। अब ध्यान दीजिएगा इसका दूसरा पार्ट भी सेम ऐसे ही होगा जैसे हम लोग किए हैं, यानी हम लोग क्या करेंगे ए डैश बी डैश निकालेंगे, फिर दोनों ए बी का क्या निकालेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर इसका डैश निकालेंगे, फिर बी डैश ए डैश निकालेंगे, हमारा इसी तरीके क्या कर लेंगे प्रूफ। ये आप अपने से कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कर रहा है यदि आव्यूह ए बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो सिद्ध कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर कितना आई। सेम इसी तरीके इसका दूसरा पार्ट कह रहा है आव्यूह ए बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो सिद्ध कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर कितना आई। तो ध्यान दीजिएगा हम इसके एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरीके दूसरा पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका पहला पार्ट क्या होगा, इसका पहला पार्ट देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट देखिए ए बराबर दिया है मुझे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए हम लोग निकालेंगे क्या ए डैश, जब ये डैश निकालेंगे क्या आएगा, यहां से हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहां से क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा कितना कॉस अल्फा। यानी हम लोग किए क्या इसकी पंक्ति को स्तंभ में कर दिए और दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। ध्यान दीजिएगा फिर से पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। ये हमें मिल गया ए डैश से ए डैश यानी परिवर्ताव्यूह। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग लेके चलेंगे LHS और लाएंगे क्या RHS। LHS यानी LHS में क्या है ए डैश इंटू ए। तो ध्यान दीजिएगा ए का मान कितना दिया है, ए डैश का मान कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां से क्या दिया साइन अल्फा और कॉस अल्फा। दूसरा दिया है ए का मान कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या दिया है कॉस अल्फा। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे इसका। तो जब गुणा करेंगे क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए हम लोग पहली पंक्ति उठाएंगे पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा किसमें पहले स्तंभ में। तो ध्यान दीजिए कॉस और कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए अब इसी का हम लोग दूसरे में करेंगे, क्या हो जाएगा कॉस साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस यहां से क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। आगे अब देखिए दूसरी पंक्ति को उठाएंगे पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो क्या होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ध्यान इसी का दूसरे में गुणा करेंगे तो साइन का साइन में गुणा साइन स्क्वायर अल्फा अब प्लस कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर से ध्यान दीजिएगा हम पहली पंक्ति को उठा करके पहले स्तंभ में गुणा किए, यानी कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर। इसी का जब दूसरे में किए हम लोग क्या हो गया कॉस साइन फिर माइनस था तो माइनस साइन का कॉस में हुआ तो साइन कॉस
इसी तरीके दूसरी पंक्ति को उठा लिए क्या हो गया, साइन कास माइनस साइन कास, ये हो गया। अब जब दूसरे में गुणा किया क्या हो गया, साइन का साइन में साइन स्क्वायर प्लस कास का कास में कास स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल, क्या गया 0। यहाँ देखिए प्लस माइनस कैंसिल 0। यहाँ से देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 1। यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या इकाई आव्यूह, यानी हम कह सकते हैं ए डैश ए बराबर कितना आई, या एल एच एस बराबर आर एच एस। अब इसी तरीके हम इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं।